नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 17 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 17 जुलाई की करंट अफेयर। तो दोस्तों लेक्चर ध्यान से देखिएगा और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। 1 जुलाई को हमने मनाया था नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉग दिवस और चार्टेड अकाउंटेंट डे। 1 जुलाई को हमने SBI का स्टेटहुड डे भी मनाया था। 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड UFO डे यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। 4 जुलाई को मनाया जाता है USA का स्वतंत्रता दिवस और 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें 10 क्वेश्चन MPGK से रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिविजन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, किस शहर की प्रीसा प्रशांत सिंह ने अपनी सॉफ्ट मेमोरी के आधार पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर की है। देखिए, इनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 के टाइटल ग्रैंड मास्टर के लिए भी कंफर्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल के द्वारा। हरदीप सिंह डंग हमारे मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री और इनके पास नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा विभाग भी है। विजय शाह वन मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के और नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। अच्छा, कस्टम प्रोसेसिंग योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि हाल ही में कस्टम प्रोसेसिंग योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग 17 जुलाई को किस जिले में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस शहर में स्थित तानसेन रेसिडेंसी को अमेरिका का ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर चॉइस कैटेगरी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड 2021 मिला है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है तानसेन रेसिडेंसी? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों को, और वो 12 इकाई कौन कौन सी है? तो इसमें है पलास रेसिडेंसी भोपाल, बघीरा जंगल रिसोर्ट मूचा, बेतवा रिट्रीट ओरछा, बायसन रिसोर्ट मड़ई, हॉलीडे होम्स अमरकंटक, जंगल कैंप पन्ना, किपलिंग्स कोट पैच, मार्बल रॉक्स बेड़ाघाट, सफारी लॉन्च मुक्की और शीश महल ओरछा, व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज बांधवगढ़। ठीक है, ये 12 इकाई है। इनको मिला है वर्ष 2021 के लिए ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवल्स अवार्ड। ठीक है, और जिसमें ग्वालियर में स्थित तानसेन रेसिडेंट को जो ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल चॉइस कैटेगरी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड 2021 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, देश में RTI के तहत ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की सोनल जैन ने बुंदेली से प्रतियोगिता में उप विजेता का खिताब जीता है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, 3 माह से टुपल बुंदेलखंड संस्था द्वारा ऑनलाइन बुंदेली से प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था और प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले गत दिनों इंदौर स्थित एक होटल में हुआ। विभिन्न राज्यों से पहुंचे प्रतिभागियों में से फाइनल राउंड में 5 प्रतिभागी पहुंचे। इसमें सर्वोदय अहिंसा की सक्रिय सदस्य एवं जैन दर्शन के आधार पर बच्चों को ऑनलाइन पाठशाला में संस्कारित करने वाली भोपाल की सोनल जैन फर्स्ट रनर अप रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोजगार हेतु कौशल विकास में ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर एवं विद्यार्थियों की भूमिका विषय पर कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किस जिले में किया? तो इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? तो वो भी छिंदवाड़ा है। तो हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोजगार हेतु कौशल विकास में ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर एवं विद्यार्थियों की भूमिका विषय पर छिंदवाड़ा में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ कर रहे थे। और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के युवा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोजगार, स्वरोजगार और स्टार्टअप से जुड़े, इसलिए स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के द्वारा
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार रोजगार संबंधी कार्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है और इसी के अंतर्गत छिंदवाड़ा में प्रदेश स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम में अपर आयुक्त उच्च शिक्षा श्री चंद्रशेखर वालिम्बे, शिक्षक स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना डॉक्टर उमेश कुमार सहित अन्य अधिकारी वर्चुअल शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जैविक मध्य प्रदेश थीम को आधार बनाते हुए आवश्यक प्रोग्राम तैयार करने के निर्देश किसने दिए हैं? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है कमल पटेल, तो इनके द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरदीप सिंह डंग हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री है और पर्यावरण विभाग भी हरदीप सिंह डंग जी के पास है। विजय शाह हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री है और नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। तो देखिए, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश में जैविक खेती संवर्धन के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया है। उन्होंने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में जैविक मध्य प्रदेश थीम को आधार बनाते हुए आवश्यक प्रोग्राम तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। श्री कमल पटेल ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर प्रगतिशील किसानों को चयनित करने पर जोर दिया है और उन्होंने कहा कि जिलों के प्रगतिशील किसानों को FPO में शामिल किया जाएगा और श्री कमल पटेल ने जैविक बाजार को विकसित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान किस जिले में खुलेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में खुलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। तो देखिए, जबलपुर में प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान खुलने जा रहा है जिसके लिए केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अनुमति दे दी है और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश राज्य शासन की सहायता से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित संस्था फूड क्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट का राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान के रूप में उन्नयन होगा और संस्था के उन्नयन पश्चात प्रवेश के लिए राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं कैटेगरी टेक्नोलॉजी परिषद नोएडा द्वारा निर्धारित एवं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने उपरांत जारी रैंकिंग अनुसार प्रदेश एवं पूरे भारत वर्ष से अभ्यर्थी इस संस्था में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा ग्वालियर से पुणे, ग्वालियर और जबलपुर तथा जबलपुर से सूरत के लिए स्पाइस जेट की विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है? तो ये हमारे देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी हैं और नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, नितिन गडकरी हमारे देश के MSME मंत्री और इनके पास सड़क एवं परिवहन विभाग भी है और नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री है। सबसे पहले हम स्पाइस जेट की बात करें तो देखिए, ये एक हमारे भारत की लो कोस्ट एयरलाइन है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव, हरियाणा में। तो देखिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा ग्वालियर से पुणे, ग्वालियर और जबलपुर तथा जबलपुर से सूरत के लिए स्पाइस जेट की विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है और ग्वालियर से पुणे के बीच सप्ताह में 3 दिन और ग्वालियर से अहमदाबाद एवं मुंबई के बीच सप्ताह में 4 दिन विमान सेवा संचालित होगी और जबलपुर और सूरत के बीच सप्ताह में 3 दिन विमान सेवा की सुविधाएं रहेगी। और विमान सेवाओं के बढ़ने से प्रदेश में खजुराहो, मांडू, भीमबेटका, उज्जैन, ओमकारेश्वर, मैहर, दतिया, चित्रकूट आदि में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और पचमढ़ी और नेशनल पार्कों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा करने की भी आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में एविएशन एकेडमी और MRO यूनिट यानी मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशन की स्थापना के लिए आकर्षक नीति लागू है और ग्वालियर और जबलपुर के लिए की गई विमान सेवाओं के अतिरिक्त 18 जुलाई को स्पाइस जेट की दिल्ली जबलपुर विमान सेवा आरंभ होगी और अक्टूबर माह में खजुराहो दिल्ली खजुराहो विमान सेवा भी आरंभ की जाएगी और रीवा खजुराहो दतिया भोपाल जबलपुर की एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुरूप देश में वर्ष 2024 तक 100 एयरपोर्ट और 1000 एयर रूट विकसित किया जाना है। दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है K2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये MPPSC 2010 में पूछा भी जा चुका है कि यहाँ पर हम बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है K2 यानी कंचनजंगा। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। यह सिक्किम में हिमालय पर्वतों में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है धूपगढ़। ठीक है, ये सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है
और महादेव पहाड़ी ऊपर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा MPPSC में। पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है ये। कहाँ पर स्थित है? तो पचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई भी याद रखिएगा 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसको फुट में भी याद रखिएगा 4429 फुट है। और दोस्तों आज आपके लिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के रिया जैन को US प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है रिया जैन? ये जो रिया जैन है ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है ये आपको बताना है, इंदौर की, भोपाल की, रतलाम की या विदिशा की। दोस्तों इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।